Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। गाइस आज की क्लास में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था कि कोई भी मैट्रिक्स हो, जनरल मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा दूँ, जो मेरी इस बार नए आए हैं व्यूअर्स उनको मैं बता दूं कि मैंने ये पिछली क्लास में बताया था। अगर आप चाहे तो देख सकते हो, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी। ये क्या थी हमें कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अलग अलग से एक्सप्रेस करना था, बाद में उनके सम में एक्सप्रेस करना था। ये क्वेश्चन था ना हमारा, तो इसी क्वेश्चन, ये जनरल क्वेश्चन था। आज हमने इसी के बेस पे ये एक एग्जांपल करनी है, ठीक है, जहाँ पे हमको गिवन है एक मैट्रिक्स ए। क्लियर? तो ये देखिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इज दिस। क्लियर? कि हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, उसको हमें किस में एक्सप्रेस करना है, सिमेट्रिक में और उस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, ठीक है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट्स? ये चीज़ करनी है हमें। अब आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी कैसी होती है। देखिए पिछली जो हमने क्लास में किया था, हमने ये चीज़ प्रूव की थी ना कि P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। ये क्या होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज़ हमने प्रूव की थी, ठीक है। और हमने ये भी प्रूव किया था कि Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये क्या होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये दोनों हमने प्रूफ कर दिए हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे भी ए को पी और क्यू के सम में एक्सप्रेस कर दूँ तो मेरा क्वेश्चन डन, ठीक है। तो आइए हम ऐसे ही करेंगे, मतलब हमने ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है यहाँ पे, जहाँ जब हमको एक क्वेश्चन मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाना है, पी बनाना है। पी की वैल्यू क्या हमारे पास ये है, तो मेरे को क्या चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। हम इस चीज़ को फाइंड करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ए है मेरे पास। उसके बाद क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज, ये चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता था, हमारी रोज जो होती हैं वो कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाती हैं। इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हो, ओके। देखिए क्या है, फर्स्ट रो किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में 3 - 2 - 4। सेकंड रो किस में हो जाएगी, 3 - 2 - 5। और थर्ड रो किस में हो जाएगी, थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हम वो फाइंड कर लेंगे। दैट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये देखिए अब हमारे पास ए मैट्रिक्स ये रही, इसे नोट डाउन कीजिए। 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5 -1 1 2। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद क्या, ए ट्रांसपोज वो ये रहा। ये क्या है, 3 3 - 1 -2 - 2 1 -4 -5 एंड 2। क्लियर? अब हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कीजिए, 3 + 3 इज 6, -2 + 3 इज 1, -4 - 1 इज -5, 3 - 2 1, -2 - 2 -4, -5 + 1 इज -4। आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 -4, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम देखिए, हम ऐसे लिख लेते हैं, P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये चीज़ ये किसके इक्वल होगा, हमें हाफ चाहिए, बाकी इसकी वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गई ना, तो इसकी वैल्यू ये जो आई तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, क्या है हमारे पास, 6 1 - 5 1 -4 -4 -5 -4 एंड 4, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास पी मैट्रिक्स। अब इसे सॉल्व कीजिए, बस करना क्या है, इसको जो 1/2 है उसे अंदर ले जाइए। अब 6/2 इज़ 3, आगे 1/2 -5/2
1/2 एंड -2 -2 -5/2 एंड -2 एंड लास्ट इज 2। ठीक है, मतलब 2 से हमने डिवाइड कर दिया इसे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि ये मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये भी क्या होगी, सिमेट्रिक ही होगी। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो कि विच इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्यू। ठीक है, क्यू के लिए क्या चाहिए हमें, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया ना हमने यहाँ पे। तो इसके लिए क्या है, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए की वैल्यू नोट कीजिए, ये जो हमें गिवन थी, 3 - 2 -4, 3 - 2 -5 -1 1 2। क्लियर। अब माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये जो हमने फाइंड किया था। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। क्लियर है, ये हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, करना क्या है हमें, माइनस करना है। तो 3 - 3 इज 0, आगे क्या आ जाएगा -5, ये -4 प्लस हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास -3। क्लियर है। नेक्स्ट इज 5, आगे ये भी 0, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास -6, नेक्स्ट इज 3 और आगे क्या आएगा हमारे पास 6 और ये क्या आ जाएगा 0। क्लियर। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू क्या, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। इसके लिए क्या है, हम ये कंप्लीट मैट्रिक्स है जो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0। ठीक है, तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ गई, ये 0 -5/2 -3/2 5 0 -6 3/2 एंड दिस इज 3 0। तो अब हमें पता है क्या हुई, ये मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये मैट्रिक्स भी हमारी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए जब मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे लिखते हैं, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि आपने कुछ ऐसी ट्रिक करनी है कि सिमेट्रिक के केस में पहले कुछ भी रियल नंबर्स लिख लो यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे जो लिखना है उसका क्या ले लो, नेगेटिव, मतलब वो भी हमें सेम ले लो, फिर यहाँ सेम ले लो। ये चीज़ यहाँ पे बन रही है ना, तो हमें वैसे भी दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक ही होगी अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें। ठीक है, अगर आप पी ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो वो पी के इक्वल आएगा, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सिमिलरली अगर ये चीज़ देखिएगा, अब स्क्यू सिमेट्रिक के केस में सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होते हैं। ठीक है, तो और जो यहाँ पे है कुछ भी लिख लीजिए, फिर लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे उसका नेगेटिव कर दीजिए। कर दिया हमने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे वो आ जाएगा। यही ट्रिक्स इन्होंने भी यहीं पे की है ना, देखिए हमारा ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन बना वो ऐसा बन गया। अब आप फाइंड करके देख लेना चाहे तो आपका क्यू डैश है वो किसके इक्वल आएगा, -q के इक्वल आएगा। ये चीज़ अगर आ रही है दैट मीन्स हमारी ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप यहाँ पे ये शो करके दिखा सकते हो कि पी डैश, अगर मैं इस मैट्रिक्स को फाइंड करूँ तो पी आएगा। जैसे अगर देखिए मैं यहाँ पे क्यू डैश मतलब क्यू का ट्रांसपोज फाइंड करूँ तो वो मेरे पास ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, 0 -5/2 -3/2, ये क्या आएगा 5 0 -3। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना था, यहाँ पे 3/2 3 0। ठीक है, अगर अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, माइनस साइन बाहर निकालूंगी तो देखिए क्या आएगा 0, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस 0। ठीक है, ये देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ से हमारा आ रहा है कि क्यू डैश किसके इक्वल है, माइनस ऑफ क्यू के। दैट मीन्स ये हमारी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है।
तो हमने फाइंड कर लिया ऐसी दो मैट्रिक्स पी और क्यू, जो कि पी हमारी सिमेट्रिक और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ए है वो पी प्लस क्यू के इक्वल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी और क्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, तो पी की वैल्यू नोट कर लीजिए आप इसके लिए, और फिर क्यू की वैल्यू नोट कर लेना। ठीक है, पी की वैल्यू क्या है, ये देखिए, ये है 3, 1/2, 5/2, 1/2, यहाँ पे क्या था -5/2, -2, -2, और यहाँ पे ये माइनस था, ये भी -2, 2। ठीक है, ये p की वैल्यू थी। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, q की वैल्यू लिख लेंगे। q की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये क्या थी, देखिए 0 -5/2, और यहाँ पे क्या था -3/2, 5/2, ये 0 0 थे, और ये -3/2, -3 ही था। ठीक है, यहाँ पे 3/2 और 3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारी p प्लस क्यू आ गई। तो अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 3 + 0 कितना होएगा, 3, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2 -5/2, यहाँ पे -5/2 प्लस ऑफ -3/2। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 + 5/2, ये -2 + 0 और -2 -3, ये -5/2 + 3/2, -2 + 3 एंड लास्ट इज 2 + 0। अब देखिए p प्लस क्या आएगा, 3, इसे सोल्व कीजिए, ये क्या आएगा -4/2, और ये क्या आएगा -8/2, नेक्स्ट इज 6/2, -2 -5, नेक्स्ट -2/2 +1 2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करके इजी से लिख लीजिए, क्या आएगी हमारे पास 3 -2 -4 3, और ये -2 -5 -1 1 2। क्लियर। अब ये चीज़ को आप नोटिस कीजिए, किसके इक्वल है ये, देखिए जो हमें गिवन थी, ये दोनों बिल्कुल सेम है ना। 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, बिल्कुल सेम। दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया हमारा, p प्लस क्यू किसके इक्वल है, a के। इट मीन टू से कि हमने यहाँ पे जो हमारी a मैट्रिक्स थी, ठीक है, ये हमने ऐसे आपको ऐड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। क्लियर, मैंने बस आपको दिखाया है कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है। आप वहाँ पे ऐसे ही इसको लिख दोगे, क्योंकि आपने एक्सप्रेस करना है, सॉल्व फाइंड नहीं करना है, एक्सप्रेस करना है। तो आपने क्या यहाँ पे ऐसे लिख देना है कि जो हमारी ए मैट्रिक्स दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। ठीक है, ऐसे करके लिख देना जैसे, या फिर अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं कि हमने जो भी गिवन मैट्रिक्स इन्होंने दी थी ए, ठीक है, उसे आप नोट डाउन कीजिए। वो क्या थी हमारी 3 -2 -4, ये थी 3 -2 -5 -1 1 2, कि हाँ जी इस मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है हमारी, ये वाली मैट्रिक्स है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट किया, और इसको और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ये 0 -5/2 3/2। ठीक है, 3/2 एंड 3 0। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि हमारी कोई भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हम एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एक क्वेश्चन जिसमें आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस किया है। ऐसे ही आपको कोई 2x2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा 1 2 3 6। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना, इसके लिए भी क्या है, आप इसका पहले ट्रांसपोज फाइंड करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर हाफ के साथ मल्टीप्लाई, और देन आपके पास p मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर ऐसे आपने q मैट्रिक्स फाइंड करनी है, फिर आप p प्लस क्यू को फाइंड करके दिखा दीजिए कि हम इन दोनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यही एक एग्जांपल थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसको अच्छे से करना। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।
ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में जो आपको राइट साइड पे नोटिफिकेशन बेल दी हुई है उसे प्रेस करना, सो दैट आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू।